इतनी लज्जाजनक और अनुचित बातें करने से पहले आपने यह तक नहीं सोचा कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का कोई साहस नहीं करता। और आप तो वीरता को चुनौती दे रहे हैं, वो भी श्री राम को। यह पुराना धनुष क्या चीज है? यदि मेरे भ्राता श्री मुझे आज्ञा दें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उछालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। जय श्री राम। मुझे क्षमा कीजिए भ्राताश्री, परंतु आपका यह अपमान मुझसे सहा नहीं गया और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज दशरथ के शब्दों का समुचित उत्तर दे पाऊं। हेलो, अपना आसन ग्रहण करो। मेरा उद्देश्य आप लोगों का अपमान करने का नहीं था, किंतु एक दुखी आशाविहीन पिता की दृष्टि से देखेंगे तो कदाचित आप मेरी वेदना और मन स्थिति को समझ पाएंगे। मेरा आशय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उपस्थित श्रेष्ठ जनों का अपमान करने का भी नहीं था, किंतु निराशावश किसी का अपमान हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा प्रश्न अभी जस का तस है। क्या इस सभा में कोई पराक्रमी नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? क्या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके? राम, विश्वामित्र समय सुखदानी बोले अति स्नेह भावनी उठहु राम भजऊ भचापा मेटहु ताप जन करतापा। श्री रामचंद्र की। आपने बताया नहीं कि बालक भी संबंध में आमंत्रित है। महाराज, जब हम जैसे पराक्रमी इस धनुष को तोड़ नहीं पाए तो एक चींटी जैसा बालक इस पहाड़ को उठा पाएगा? गुरु ही प्रणाम अकेला तन के
तेहि अवसर सुनी सिर धनु बंगा आए शिव मुकुर कमल पतंगा देखी महिम सकल सकुचानी बाज झपट जनु लवल कहानी। चलो बोलो परशुराम भगवान की। देखो भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोधित नजर आ रहे हैं। क्या ये धरती ऐसे क्षत्रवीर हो जाएगी? भगवान परशुराम बहुत गुस्से में हैं। नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया था वो फिर से धरती को क्षत्रिय नहीं करेंगे, वो फिर से क्षत्रियों पे प्रहार नहीं करेंगे। हेलो, सब भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवत प्रणाम, प्रणाम भगवत प्रणाम। चल हट, हट यहाँ से। भगवान परशुराम के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण वस्तु। मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है प्रभु। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन होए जामदग्नि। कल्याण वस्तु ऋषिराज। वत्स आगे आओ और भगवान परशुराम के चरण वंदना करो। हाँ, तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं कहलाते हैं, आपको तो पहचानते ही होंगे। यही सोचकर अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा भगवान। भगवान, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्छजनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तभी हमें हमारे आराध्य परम पिता शिव का धनुष टूटने की गलत ध्वनि सुनाई दी। हम ये देखने आए हैं, यह कार्य करने की चेष्टा किसने की है? चुप क्यों खड़ा है मूर्ख? बोलता क्यों नहीं? शीघ्र बता, वरना जहां तक तेरे राज्य की खरीदी है उसको हम नष्ट करके उलट कर देंगे। भगवान, शिव का तो भंग कर दे, ये तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? सेवक? हाँ, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। जो शत्रुता करे उसे शत्रु के समान दंड देना चाहिए। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान हमारा शत्रु है। एक धनुष टूट गया ब्राह्मण देवता, उसमें इतना क्रोध। हमने तो बचपन में कई धनुरियां तोड़ डाली, हमें तो किसी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा। राजा के पुत्र तनिक होश में बात कर। यह विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष था जिससे शिव ने राक्षसों का वध किया था। हाँ। हमारे लिए सब धनुष एक समान है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का नित्य कर्म है धनुष बाण से खेलना। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। मोह तो आपको प्रतीत होता है इस पुराने धनुष से, तभी आप एक बच्चे की भांति बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसको हाथ लगाया और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। हाँ। आप क्रोध त्याग दीजिए ब्राह्मण देवता, इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। शठ, अशिष्ट, निरंकुश बालक, लगता है तू अपनी मां को विभूति बनाना चाहता है।
अभी तक हम तुझे बालक समझ के छोड़ रहे थे। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर वार नहीं करना चाहता था। हमारे कुल में ब्राह्मणों का रक्षण करते हैं, उन पर वार नहीं करते। ब्राह्मण लगता है तू हमें एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहा है। तू नहीं जानता मैं सर्वक्रोधी परम ब्रह्मचारी और शत्रु नाशक परशुराम हूं। सावधान जनक, विश्वामित्र एवं सभा में मौजूद सभी राजगण शीघ्र बताए ये धनुष किसने तोड़ा, अन्यथा सबका मृत्युदंड निश्चित है। महाराज ब्राह्मण देवता, आप अपनी कुल गाथा स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं। सुनाइए कैसे आपने अपनी माता का गला काटा, सुनाइए कैसे आपने अपने पिता का ऋण चुकाया, सुनाइए, सुनाइए ना, क्यों चुप हैं? बस बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अभी तक हम समझ रहे थे कि एक बालक हमसे बात कर रहा है, तो अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है बालक, अब तू निश्चित ही मरणहार है। और मेरे सामने मेरे भ्राताश्री को कोई मृत्यु दंड देने की बात करे और मेरे बाणों से अभी तक बचा रहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सावधान। लक्ष्मण शांत। विश्वामित्र, यदि इस बालक की आयु चाहते हो तो इसे हमारी दृष्टि से दूर ले जाओ, दूर ले आप जाओ। अपना आंखें मूंद लीजिए, मैं स्वतः ही गायब हो जाऊंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम के बारे में अवगत कराया जाए। आप सुनाइए अपनी कुल गाथा, सुना लीजिए। बस बस बहुत हो चुका, अब ये बालक निश्चित ही मरणहार है। आश्चर्य, अभी तक मेरे कुठार के सामने ये खड़ा कैसे है? और आश्चर्य मुझे भी है कि आपको मैंने अभी तक जीवित कैसे छोड़ दिया। सावधान ब्राह्मण देवता। लक्ष्मण शांत। भगवान, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोधित नहीं हुआ करते, शांत हो जाए भगवान। तुम चुप करो कौशिक नंदन। इतना क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। बालक अगर चपलता दिखाएं तो उसका आनंद लिया जाता है, ना कि रोष किया जाता है। आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बात पर ध्यान न दें। फिर इसने तो कोई अपराध नहीं किया, आपका दोषी तो मैं हूं। इस दोष के लिए आप चाहें तो कीजिए, चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या मुझे प्राण दंड दीजिए। जिस प्रकार भी मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर सकूं, मैं उपाय करने को तैयार हूं। उपाय? तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। पहले तो शिव धनुष तोड़ दिया, अब हमें परशुराम को ज्ञान दे रहे हो। ऊपर से तेरा ये भाई मुझे क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति को क्षीण कर रहा है। पर व्यर्थ चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। अपने शस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो। यदि नहीं उठाओगे तो तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें यही मृत्यु की घाट उतार दूंगा। राम, और स्वयं को राम कहने से कोई परशुराम का सामना नहीं कर सकता है। भगवान, यदि युद्ध में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम अवश्य लड़ेंगे, चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु आप एक ब्राह्मण हैं और पत्र की बहन के पौत्र भी। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम ब्राह्मण, गौ और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। प्रभु, आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। आपका दास, मेरा तो छोटा सा नाम है, और आपका परशु समेत परशुराम। जैसे ही श्री राम ने परशुराम से कहा कि आपने अपने दास को नहीं पहचाना, तो परशुराम को संदेह होता है कि शिव धन को तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, और स्वयं या तो श्री हरि
या भगवान शंकर के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री हरि का अवतार अब पृथ्वी पर हो चुका है। राम, ये धनुष हमें विष्णु भगवान ने धरोहर के रूप में दिया था। यदि तुम उस पर बाण का संवाद कर देते हो तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। आगे बढ़ो। जय श्री राम। भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जय श्री राम। भगवान, जैसा कि आप जानते हैं, यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं इसका वार आप पर नहीं कर सकता। अब आप ही बताएं कि इस तीर को मैं कहाँ छोड़ूं? आपके सर्वत्र आवागमन की जो शक्ति है उसका नाश करूं, या तीनों लोक में जो आपने यश और कीर्ति अर्जित की है उसका नाश करूं? हे रघुनंदन, हमारे आवागमन की शक्ति का नाश ना करो। जब ये पृथ्वी मैंने ऋषिराज को उपहार में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वापस इस पृथ्वी पे नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे रात्रि काल में महेंद्र पर्वत पे जाने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको ये बाण का संधान करना ही है तो मेरे पुण्य के ऊपर करें। उन पुण्य के कारण मैं क्रोधी, अहंकारी और घमंडी हो गया हूँ, तो आप इसे पूर्ण क्षमा चढ़ा के मेरे पुण्य का नाश करें। रघुवर, नाश करें। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। तुम्हारी जय हो रघुनंदन, तुम्हारी जय हो।